नमस्कार, मैं हूं रोशनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ दस्तक। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पूर्वांचल की सियासत में छाया आजमगढ़। सपा के एम-वाई समीकरण की असल परीक्षा होगी अब। यह है एक जातीय ग्रेड। उत्तर प्रदेश के छठे चरण में 57 सीटों पर 55.8% हुआ मतदान। साल 2017 में 56.7% हुई थी वोटिंग। वाराणसी में आज होगा पीएम मोदी का रोड शो। सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण से होगी शुरुआत। छठे चरण की वोटिंग के बाद अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, जनता खुद लड़ रही है भाजपा से चुनाव। छठे सातवें चरण में उसका खाता भी नहीं खुल पाएगा। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या का आह्वान किया। ग्राहम ने गुरुवार को एक टेलीविजन इंटरव्यू में यूक्रेन पर मॉस्को के आक्रमण के बाद पुतिन की हत्या की बात करके इस तनाव को और चरम पर पहुंचा दिया है। रूस के नेशनल सेंटर फॉर स्टेट डिफेंस कंट्रोल ने एक बयान जारी करके कहा है कि भारतीयों को निकालने के लिए बसें चलाई जाएंगी। बयान के अनुसार यूक्रेन के खार्किव और सुमी में फंसे भारतीय सहित विदेशी छात्रों को निकालने की रूस की ओर से बसें तैयार कर ली गई हैं। करीब 130 बसों के जरिए इनको निकाला जाएगा। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक भारत सरकार ने नहीं की है। यूक्रेन में मारे गए छात्र नवीन शेखरप्पा ज्ञानगौड़ा का परिवार उनके पार्थिव शरीर के आने का इंतजार कर रहा है। वहीं कर्नाटक में बीजेपी के विधायक ने एक शर्मनाक बयान देके और ज्यादा विवाद खड़ा कर दिया है। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बीजेपी विधायक अरविंद बेलाड ने कहा कि विमान में एक ताबूत के बजाय लगभग 8 से 10 लोगों को बैठाया जा सकता है। वे इस अनिश्चितता पर सवालों का जवाब दे रहे थे कि नवीन के पार्थिव शरीर को उनके गृहनगर हावेरी में कब लाया जाएगा। जुमे की नमाज के दौरान पाकिस्तान के पेशावर में मस्जिद में धमाका, 30 की मौत, 50 हुए जख्मी। एक बचाव अधिकारी ने बताया कि धमाका किस्सा ख्वानी बाजार क्षेत्र की जामिया मस्जिद में उस समय हुआ जब लोग शुक्रवार की नमाज अदा कर रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक घायलों में से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। छोटी यूक्रेनी सेना दे रही है कड़ी टक्कर। अमेरिका से मिली जैवलिन मिसाइल साबित हो रही है रूसी टैंकों के लिए काल। रेथॉन मिसाइल्स और डिफेंस एंड लॉकहीड मार्टिन की ओर से संयुक्त रूप से तैयार की गई जैवलिन मिसाइल टारगेट को ऊपर की ओर से हिट करती है, जहां कवच अपेक्षाकृत कमजोर होता है। प्रशांत किशोर के पूर्व सहयोगी को मिली कांग्रेस के प्रचार अभियान की अहम जिम्मेदारी। प्रशांत किशोर के सहयोगी के रूप में कोनुगोलू पूर्व में बीजेपी, डीएमके, एआईडीएमके और अकाली दल के साथ भी काम कर चुके हैं। विराट के 100वें टेस्ट पर दिग्गजों से की जा रही है उनकी तुलना। रोहित की कप्तानी पर भी रहेंगी सभी की नजर। बढ़ रहा है जलवायु संकट। वैश्विक तापमान में वृद्धि पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक खतरनाक। 1.5 डिग्री सेल्सियस को ग्लोबल वार्मिंग लिमिट के रूप में स्वीकार करने का मतलब अभी से उत्सर्जन में कटौती करना है। बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान के फर्स्ट T20 इंटरनेशनल में पहले बांग्लादेश को 61 रन से जीत मिली। गेंदबाज नसूम अहमद को प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया है। अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। इस मैच में साकिब अल हसन ने एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। वे सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने वाले गेंदबाज बन गए हैं। मार्च में एक साथ बड़े पर्दे पर टकराएंगी अक्षय कुमार, प्रभास और अजय देवगन की फिल्में, जिसमें अक्षय कुमार स्टारर बच्चन पांडे का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। वहीं प्रभास स्टारर राधेश्याम भी इसी महीने रिलीज हो रही है। सशस्त्र सेनाओं ने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें आरटीआई के दायरे से बाहर किया जाए। इसको इसी साल नए सिरे से प्रस्तावित करके सरकार को दिया गया है। इसमें सशस्त्र बलों में शामिल सेना, नौसेना, वायुसेना और कोस्ट गार्ड को आरटीआई से बाहर रखे जाने की अपील की गई है। उनका कहना है कि सुरक्षा और खुफिया संगठनों और एजेंसियों की तरह उन्हें भी आरटीआई से छूट वाली श्रेणी में रखा जाए।